इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार कि वो बल्ले का निशान रोक सकता है, ये ना सिर्फ गैर कानूनी है, गैर आइनी है, बल्कि बुनियादी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी है। मैं मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ बतौर कैंडिडेट पीटीआई नेशनल असम्बली और 3 वोटर्स कम अज़ कम इलेक्शन कमीशन के इस दायरा इख्तियार को जो सेक्शन 215 के तहत दिया है, इसको चैलेंज करने लगे हैं। आईनी दरख्वास्त तैयार हो गई है। बुनियादी हक है इलेक्शन लड़ना, बुनियादी हक है वोट डालना। जो बल्ला निशान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो सिर्फ पीटीआई की मलकियत नहीं है, वो कैंडिडेट्स की मलकियत भी है और वो वोटर की भी है जो बल्ले को वोट डालना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपने आईनी और कानूनी इख्तियारात से तजावुज़ किया, सिर्फ एक सियासी जमात को निशाना बनाया। गुज़श्ता 2 सालों से इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक सियासी जमात को निशाने पे रखा हुआ है, चाहे वो प्रॉफिटेड फंडिंग का केस हो, चाहे वो तोशाखाना का केस हो, चाहे वो तौहीन इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो पार्टी के इलेक्शन हो और चाहे वो बल्ले का निशान हो। इलेक्शन कमीशन एक मुतसबाना किरदार अदा कर रहा है। आइन के आर्टिकल 25 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है, चाहे मामला सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो। सवाल यह है कि ये सेक्शन 512 जो है, 215 सेक्शन जो है, जो इख्तियार देता है इलेक्शन कमीशन को कि वो इंतखाबी निशान रोकता है, ये आइन के आर्टिकल 17(9) की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता। पार्लियामेंट ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है कि वो बल्ले का निशान एक इंतज़ामी इदारे को दे दे कि जो अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिशात पे ये इलेक्शन ले ले। पूरी दुनिया के अंदर निज़ाम मौजूद है और याद रखिएगा, सब पढ़े लिखे ममालिक में वहाँ कैंडिडेट होते हैं, वहाँ उम्मीदवार का नाम होता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क जिसमें लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, आधी से ज़्यादा आबादी जो है या तो कम पढ़ी तालीम याफ्ता है या पढ़ी लिखी नहीं है, उन्होंने इंतखाबी निशान के ऊपर वोट डालना होता है। दूर दराज इलाकों में चला जाए तो कई दफ़ा कैंडिडेट के नाम नहीं पता होते। तो इंतखाबी निशान का मकसद सिर्फ यही है कि वो अपना बुनियादी हक इस्तेमाल कर सके। इस बुनियाद पर भी इलेक्शन कमीशन का जो दायरा इख्तियार ये है, ये गैर आइनी है और बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट इस आइनी दरख्वास्त पर फैसला देते हुए सेक्शन 215 को गैर आइनी डिक्लेयर करेगी। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 3 जनवरी 2024 बरोज़ बुध आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो मूड है, जो चीफ जस्टिस साहब का, वो नज़र आ रहा है। 2 तरह की सुप्रीम कोर्ट हमें शायद नज़र आ रही है। ये लोगों का कहना है और जो हम लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आप लोगों के सामने रख देते हैं। 3-4 इशू हैं। सबसे पहला जो अहम इशू है, सेक्शन 215 इलेक्शन एक्ट बैकग्राउंड पे चल रहा है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट ने इख्तियार दे दिया कि वो इंतखाबी निशान वापस लेता। उसकी वायरीज चैलेंज किया कि आर्टिकल 17 जो बैकग्राउंड पे चल रहा है, उस पर मैं तफसीली बात करता हूँ आपके सामने ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी इसकी एक, पता नहीं किसने कहा था, पार्टी की तरफ से तो कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं थी। एक पटिशन दायर की गई और उसमें बहुत सी बातें सामने आई, उस पर गुफ्तगू है। इलेक्शन कमीशन ने पटियाला जेल में जाकर इमरान खान साहब और फवाद चौधरी पे फ़र्द जुर्म आयद कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन है। ये इलेक्शन कमीशन है जो गैर जानबदार, साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाना चाहता है। बाकी मुख्तलिफ जगहों पर इलेक्शन अपीलें जारी हैं और बहुत सी चीज़ें सामने आ गई हुई हैं। नवाज शरीफ के हवाले से भी आई है। चलें, और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जूडिशल काउंसिल में अपना जो शोकाज़ है तफसीली जमा करवा दी है। और तौहीन अदालत लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो मामला था सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस काजी फाइसा जिस तरह इस मामले को देख रहे थे वो आपके सामने है। और
जैसे सरदार लतीफ़ के खोसा के नाम सरदार लिखने पर ज़ाहिर बरमी है। और मुस्लिम लीग काफ के साबिक एम ने खादम हुसैन की जाली डिग्री की बुनियाद पर नाअहली दुरुस्त करार दे दी है। साइफर कार्रवाई जो है बगैर किसी कार्रवाई मुलतवी हो गई, जो कि स्टे हुआ है ऑलरेडी। जबरी गुमशुदगियों में PTI से बल्ले का निशान वापस लेने की दरख्वास्त पर जो समात है वो मैं आपके सामने कर चुका हूँ। और हाई कोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस। सबसे पहले मैं आपके सामने जो रखता हूँ, जैसे सईद मज़ार अली अकबर नकवी साहब से पहले ज़रा मैं आपके साथ, आपने प्रोग्राम के शुरू में देख लिया होगा एक प्रेस ब्रीफिंग जो है मेरी मीडिया के साथ, वो आपने देख ली। बुनियादी तौर पर इशू बड़ा अहम है, इस पर तवज्जो नहीं आ रही कि बल्ले के निशान को क्यों जो इलेक्शन कमीशन है वो ले जाना चाहता है। ये बुनियादी हक है आर्टिकल 17 के तहत पार्टी का भी है। ये बासियत वोटर मैं बासियत कैंडिडेट अजहर सिद्दीक बासियत कैंडिडेट भी है और वोट भी डालेगा, तो मेरा भी ये, मैं चाहता हूँ बल्ले के निशान पे, वोटर चाहते हैं बल्ले को निशान। ये इलेक्शन कमीशन के पास ये कहाँ से इख्तियार आ गया कि वो सिर्फ सर्टिफिकेट जमा ना कराना या बाकी चीज़ों की बुनियाद के ऊपर जो है सेक्शन 215 का इस्तेमाल करते हुए बल्ले का निशान वापस ले ले। पूरी दुनिया के अंदर कॉन्सेप्ट है, वहाँ आम नाम लोगों से, UK में, बरतानिया में, हर जगह वजह है कि लोग नामों से जानते हैं। हमारे आपको पता आधे से ज़्यादा लोग जो हैं अनपढ़ है या बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हैं, जिन्हें पता नहीं चलता, नामों का अंदाज़ा नहीं है, या तो वहाँ लिटरेसी रेट वहाँ आप इतना ले जाए तो वहाँ नामों से वोट के बजाय इंतखाबी निशान से। ये हमारे इलाकों के अंदर है। तो जो इंतखाबी एक सियासी जमात को पाबंद करना है वो आर्टिकल 17 के तहत है कि आप उस पर पाबंदी लगा सकते हैं। तो बल्ले का निशान लेके आपने पाबंदी लगा दी और ये इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है, मेरे सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। यानी ये इतना इख्तियार नहीं है। इल्ज़ामात लगते रहे 9 मई के दहशतगर्दी के बड़े इल्ज़ामात ये लगते रहे, ये अपनी जगह पर है। लेकिन आप अगर इसको ये कहें कि इसका अल्टीमेट इफेक्ट जो है, यानी आप कान इधर सिर्फ ये नहीं आप कर सकते हैं, ये बड़ी वजाहत के साथ मैं बता दूं आपको। और इसीलिए ये मामला सेक्शन 215 की आइनी हैसियत चैलेंज की है। एक मामला लगा था जस्टिस जवाद हसन के पास, वो गुजरांवाला के जो टिकट होल्डर्स वगैरह हैं उन्होंने दरख्वास्त दायर की, बहुत जल्दी में दरख्वास्त दायर कर दी है। उस दरख्वास्त में बहुत सी बातें लोग कहते हैं कि शायद ये ख़ास दोस्तों ने फ़ाइल की है ताकि पेशावर हाई कोर्ट का रास्ता जो रोका जाए। लेकिन हैरानकुन बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी को नहीं ये कहा कि ये आइनी दरख्वास्त दायर करनी है। जिस किसी ने भी दरख्वास्त की पार्टी की इजाज़त के बगैर दायर की है। और यानी मैंने जब ये आइनी दरख्वास्त मैंने प्रेस ब्रीफिंग की तो मुझे चेयरमैन साहब का फ़ोन आ गया, उन्होंने कहा अभी पिटीशन ये फ़ाइल नहीं करनी। मैंने रोक लिया ये पिटीशन, यानी तैयार, मेरी तरफ से पिटीशन तैयार पड़ी हुई है। और ये मैं जो कि ये हट के है ये, लेकिन ये फैसला देखेंगे जैसे जवाद हसन क्या फ़ैसला देते हैं, उसी के साथ फिर ये दरख्वास्त भी जो है ना वो दायर कर देंगे। और हमारा बड़ा वैलिड जो मामला है, और तौहीन इलेक्शन कमीशन जेल में गया इमरान खान साहब और अपने फवाद चौधरी के ऊपर तौहीन, यानी ये लोग जो अपने आप को समझते हैं कि हम आला अदलिया के जजेस से भी ऊपर है, ये अपना गए अडियाला जेल के अंदर। हालांकि जो अडियाला जेल के अंदर जो समाअत है अब ओपन ट्रायल नहीं है, फवाद चौधरी की तरफ से भी मामला चल रहा है। लेकिन अल्टीमेटली आज उन्होंने फर्द जुर्म, यानी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं कराना चाहता, उसके अलावा हर वो काम कराना चाहता है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अगली जो बात है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने जुडिशल काउंसिल में जारी करता दूसरे शोकस नोटिस पर जवाब जमा करा दी है। शिकायत बेबुनियाद है। खुली अदालत में आइनी दरखास्तें समाअत होने के बाद जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाज़ है। और आखिरी मौका दिया था और इसमें उन्होंने 15 कौंसल का इजलास जो है ना जी, जुडिशल काउंसिल का जो 15वां कौंसल का इजलास 11 जनवरी को होगा। और जो है ना सुप्रीम और जस्टिस मज़ार ने जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई फौरी रोकने की इस्तिदा जो है ना मुस्तरद कर दी है। आगे PTI की जो लेवल प्लेइंग फील्ड की तौहीन अदालत की दरख्वास्त इजाफी दस्तावेज जमा करवाई थी, 628 अहम रहनुमा को कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। छीनने के वाक़यात 56 पेश आए। PTI के तजवीज़ और तायीद गुनाहगार को गिरफ्तार किया, वो सारी तफसील भी अब बड़ी बात के साथ आ गई। और जब ये समाअत हो रही थी, सरदार लतीफ़ खोसा के साथ नाम लिखने पर बड़ी इज़हार बरहमी ज़ाहिर किया कि उन्होंने कहा कि सरदार नवाब पी जैसे अल्फाज अब लिखना बंद कर दें। 1976 के बाद से सरदारी निज़ाम ख़त्म हो चुका है, या तो पाकिस्तान का आइन चलाएं या फिर सरदारी निज़ाम। आइन पाकिस्तान के साथ ये मजाक जो है ना
वो बंद करें। अब देखें ना, ये इस पर सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब के हवाले से भी ट्वीट होते रहे, जैसे सरदार तारक मसूद साहब के बारे में, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह की गैर ज़रूरी चीज़ों की तरफ कोई इतना अहम मामला नहीं है कि हम इन बातों की तरफ भी तवज्जो दें। लेकिन चीफ साहब लोग बहुत सवाल उठाते हैं, इस तरह की चीज़ों की तरफ मेरा नहीं ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को आना चाहिए। अगली जो बात है, और उसमें बड़ी लंबी बहस हुई है, बड़ी लंबी बातें हुई हैं, चंद बातें मैं आपके सामने रख देता हूँ कि वहाँ से आप अंदाज़ा लगाएंगे, और बड़ी लंबी डिटेल में। और मिसाल के तौर पर और वो 7 गुमशुदा अफराद जो है ना, जो मिसिंग पर्सन है, उसके हवाले से भी बड़ी तफसीली जो बात है ना, वो सारी हो चुकी है। ठीक है जी। और इस पर मरकज़ी केस 22 दिसंबर को लगा हुआ है। बहुत सारे तौहीन करने वालों के नाम शामिल किए हैं। कहा तौहीन ने क्या तौहीन अदालत की है। ये इलेक्शन भी जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का कह रहा है कि इलेक्शन ने आपके बारे में कोई फ़ैसला दिया या सूबाई इलेक्शन कमीशन को अहकामात दिए। हमें इलेक्शन कमीशन ने कुछ ऑर्डर नहीं दिया। आप इतने लोगों को तौहीन अदालत में फ़रीक बनाया, आप बताएं किस किस ने किया है। यहाँ IG और चीफ सेक्रेटरी का इलेक्शन कमीशन से क्या ताल्लुक है। चीफ जस्टिस साहब हमारे वज़ीरान को राह में रुकावटें डालेगी, सबूत क्या, हमें कुछ दिखाएं। मैंने सारी तफसीलात दरख्वास्त में लगा दी है। तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन को फरीक बना सकते थे, ये चीफ जस्टिस का कहना है। IG और चीफ सेक्रेटरी का नोटिस भेजा, वो कहें कि हमारा ताल्लुक नहीं है। चीफ जस्टिस अभी अपने तक बैठे बात कर रहे हैं। जैसे भी कहें आप इनफरादी तौर पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए थी, वो अलग दरख्वास्त दायर करें। और कागजात नामे के मुस्तरद हुए हैं, यानी ये बता रहे हैं कि आप अपील दायर कर दें। हमीद पर ऑर्डर तक नकल नहीं दे फराम कर। ये हकीकत है, हाई कोर्टों के सामने भी बात सामने आई है। आपने कितने भी कागजात मंजूर हुए, हमने सारा डाटा सोशल मीडिया से लिया। जस्टिस मोहम्मद ने आपने सारा, जिसके बाद कागजात नामे मुस्तरद हुए, वो अपील करेगा, बात ख़त्म होगी। 3 दिन तक ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, अपील कहाँ करेंगे। वो क्या कहना, आपने लोगों के नाम की जगह मेजर फैमिली लिखा हुआ है, मेजर ताहिर सादक का जिक्र है। लतीफ़ साहब कहते हैं आप चाहते हैं हम इलेक्शन कमीशन को का काम करें। अब यहाँ वो सारी बड़ी डिटेल में बैठ कर सुबह को एक ख़त लिख दिया। क्या इलेक्शन कमीशन सिर्फ ख़त लिखने पर जिम्मेदारियों से मुबर्रा हो जाएगा? यानी असूली तौर पर तो आइन का आर्टिकल 218(3) बैकग्राउंड पे चल रहा है, 220 चल रहा है। ये इलेक्शन कमीशन ने जितने काम कहे थे वो काम नहीं किया है। ठीक है ना जी। और अगर वो काम किए होते तो शायद ये मसाइल ना होते, ना ये प्रॉब्लम आती। और ये चूँकि काम नहीं का, आपने 2013 के इलेक्शन में भी यही इल्ज़ाम लगाए थे। अदालत ने तब भी वक्त ज़ाया किया, कोई ठोस इल्ज़ाम न लिखा। 35 पेंचर वाली बात इस अदालत में हुई थी। लतीफ़ को अदालत ने कहा कितने ऑर्गेनाइज धांधली नहीं हुई इस मामले का आज हालात का जिम्मेदार। यानी बुनियादी तौर पर तो वो बड़ी वाज़ेह तौर पर बताना चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, और ये सारा देख रहा है। ये मुझे और आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, खो साहब कहे या ना कहे, आप कैमरे की आंखों ने सारा कुछ जो है ना, ये 8 जनवरी तक समाअत मुलतवी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। और बाकी जो गुमशुदगियों या उसके हवाले से केस की भी समाअत बड़ी तफसीली हुई है, उसमें बहुत सी चीज़ें रख कर एतजाज़ से यहाँ जो सबसे जो तकलीफ़ बात हुई ना, वो इमरान रियाज के हवाले से जो बात हुई है उस पर अब सारा आलम मीडिया पर बात कर रहे थे, उन्होंने हिम्मत पकड़ी और अदालत में आकर बात कही। इमरान रियाज को अदालत बुलाए तो वो पेश होने के लिए तैयार है, प्रोटेक्शन फराहम करें। क्या हम सब के लिए कारपेट बिछाए जाएंगे? अगर किसी को खदशात हो तो FIR दर्ज कराए। हमारे पास कोई फ़ौज खड़ी है जो प्रोटेक्शन देंगे। आप इसको सियासी अखाड़ा ना बनाएं। शेख रशीद ने आपको क्या कहा, धरना के सिलेक्शन में शेख रशीद अदालत आ सकती है, तो मैं क्यों नहीं? जो अपने लिए बात नहीं कर सकते तो वो किसी के लिए क्या बात करेंगे? ये जो बात है वो सामने रखी गई है। इमरान रियाज मेरी बात हुई थी कल, बड़ी तफसीली इमरान रियाज ने सारा कुछ सच बताया। मैंने कल भी आपके साथ बताया, वो जाने के लिए तैयार है। क्या फेस कर सकेंगे, क्या हालात वहाँ से आगे चल सकेंगे, ये देखने की बात है। जोड़ने की बातें इमरान रियाज कर रहा था, लेकिन इमरान के साथ ज्यादती बहुत हुई है। आखिर में मैंने खादम हुसैन की जाली डिग्री की बुनियाद पर नाअहली दुरुस्त करार दे दी है कि कोई बयान अलविया दस्तावेज बतौर शवाहिद दिखाएं। ना बदलने का मौक़िफ़ है तो सबूत पेश करना भी आपकी जिम्मेदारी है। मोहम्मद अख्तर और खादम हुसैन 2008 में NA 188 से मुंतखब हुए। हाई कोर्ट ने BA की जाली डिग्री पर इनको जो नाअहल करार दिया। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। दरख्वास्त गुजार के मरने के बाद बेहतर है कि मुकदमे ना चलाएं। जाली डिग्री का मामला तो गुजार के मरने के साथ ही हो गया। क्या केस का कोई फौजदारी पहलू है? तो अगर है तो वो सुन लेते हैं। लाहिकीन का ख्वाजा ने बताया कि इसरार है कि मुकदमा सुनकर जाली डिग्री का धाबा ख़त्म किया जाए। पूरी तालीम मेरे मोक्कल ने जो है ना, ये उनके मुकल के बारे में कहते हैं, अख्तर खादम के नाम पर हासिल की। सियासत खादम हुसैन से की,
शनाख्ती कार्ड भी इस नाम से हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि मरने के बाद लॉयकियन दुरुस्त नाम कैसे साबित करेंगे। पुराना वसूल है, मौत सर मरहूम के एक्शन भी ख़त्म हो जाते हैं कि अगर कोई बयान अलवी या दस्तावेज़ात बतौर शवाहिद दिखाए नाम बदलने का मौक़िफ़, तो सबूत पेश करना आपकी ज़िम्मेदारी है। सब और इनकी जाली डिग्री पर जो नाअहली है वो दुरुस्त करार दे दी। ये वो सारा मामले आपके सामने मैंने रख दी है। अब सुप्रीम कोर्ट देख सकता है इमरान रियाज के साथ ज़्यादती हुई, बहुत से लोगों के साथ ज़्यादती हुई, इस तरह मजाक ना उड़ाया जाए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।